शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत अधूरे आवासों का पूरा भुगतान कर मजदूरी भुगतान में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना न केवल पक्के घर उपलब्ध कराती है बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करती है। लेकिन जनमन आवास योजना में नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा एक मामला यहां सामने आया है। दरअसल यह मामला नरवर जनपद क्षेत्र के झंडा ग्राम पंचायत का है, जहां निवास करने वाले 11 आदिवासी परिवारों को जनमन आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के साथ जनपद में बैठे जिम्मेदारों ने योजना के अनुसार 10 हितग्राहियों के खाते में सामग्री भुगतान के 2-2 लाख रुपए 3 किश्तों में डाले हैं और मजदूरी का भुगतान हितग्राहियों के खाते में जमा ना कर अन्य मजदूरों के खाते में 1,78,000 रुपए कर दिया। इतना ही नहीं, आवासों के सामने बनी दीवारों पर प्लास्टर कर लिखा पढ़ी करते हुए खाना पूर्ति की गई है। साथ ही आवासों में अंदर जमीन और बाहरी दीवारों पर प्लास्टर नहीं किया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इन आवासों की स्वीकृत राशि 2 लाख के हिसाब से 20 लाख रुपए और 90 दिन के हिसाब से मजदूरी का लगभग 2,18,700 रुपए भुगतान किया जाना था, जिसमें लगभग सिर्फ 41,700 रुपए राशि शेष है। बाकी राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो आवास पूर्ण क्यों नहीं है? वहीं जब इस विषय को लेकर जनपद सीईओ से जानकारी ली गई तो उन्होंने इन आवासों को निर्माणाधीन बताया। क्या है कि प्लास्टर करवाया, आगे करवा दिया है। अभी उन्होंने किसने कराया है? ये हमारे सेक्रेटरी साहब ने। क्या नाम है सेक्रेटरी? रामू। और ये पंचायत कौन सी? पंचायत झंडा। अच्छा, तो ये मतलब तुमने शौचालय भी नहीं बनवाया है, तो तुम्हारे क्या पैसे नहीं आए या क्या है पूरा मामला? अभी पैसा तो आया, 2 लाख आया कुल। अच्छा, इसमें ये मजदूरी किसने करी थी? किसी और ने करी है? मजदूरी मतलब हमने खुद करी है। तुम लोगों ने करी है? हाँ। तो मजदूरी के पैसे? मजदूरी के पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं आया। बना हुआ है। ये आवास किसका है? ये मेरे लड़के का है। अच्छा, तो इसमें अंदर और ये बाहर भी प्लास्टर नहीं कराया क्या? आपको पैसे नहीं मिले हैं? नहीं साहब, 2 लाख रुपया दिए, सब हमने बनवा दिया और पैसे नहीं पूरे हो गए, सब पड़े। अच्छा, तो इसमें मजदूरी किसने करी? मजदूरी हमने करी। मतलब आपके बच्चों ने आपने ही करी? हाँ, सबने करी हमने। तो इसमें मजदूरी के पैसे आए? मजदूरी का एक पैसा नहीं मिला। अच्छा जी, ये जो आवास है, जो कुटीर है, यहाँ पे खड़े हो, तो किसकी है? रानू की है। मतलब बच्चे की है, अपने की। आपके बच्चे की है? हाँ। तो ये यहाँ पे इसमें ये प्लास्टर वगैरह नहीं है, शौचालय भी पूरा नहीं बना, तो क्या कारण है? क्या आपको पैसे नहीं मिले? नहीं, पैसे तो नहीं मिले। जब फॉर्मेलिटी सी कर दिया, 7 दिन कितने निकाल रहा है सिक्योरिटी की तरफ से, वो है ये जो नहीं। तो सिक्योरिटी की जैसे इसमें है ना, मजदूरी किसने करी है? मजदूरी हमें बच्चों ने करी है। शौचालय का काम पूरा होने के बाद ही शौचालय का पैसा निकलता है और पुरस्कार राशि है, और निर्देश यही दिए गए हैं कि अंदर बाहर सब जगह प्लास्टर कराए। और जहां तक मनरेगा मजदूरी की बात है तो सबको निर्देशित किया गया है कि जैसी तीसरी किस्त मिले उसके पहले उनको 90 दिन की मजदूरी भुगतान हो जाए। तो सर, अभी तक जो है, जो हितग्राही है, जो जिनके नाम पे आवास है, उन आदिवासियों को अभी तक 1 रुपया मजदूरी का भुगतान नहीं किया है, यदि और जबकि उन्होंने खुद कार्य किया है। यदि ऐसा है, अभी संज्ञान में तो नहीं आया है, क्योंकि मैं भी कई बार इस गांव में गया हूँ। अगर आएगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी, अगर जो भी नियमानुसार होगी। शिवपुरी का ये मामला है, जहां पर खाना पूर्ति कर 2,90,000, 20 लाख रुपए और 90 दिन के हिसाब से पेमेंट होने के बाद भी यहां पर आवासों का पूरा काम नहीं किया गया है। इस मामले की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवपुरी से कमर खान जुड़ चुके हैं। कमर, क्या कुछ पूरा मामला है? ये क्या मामला सामने आया है जहां पर ये निर्माणाधीन मकानों के बारे में जानकारी सामने आई है?
हंसराज जी, ये पूरा शिवपुरी जिले के नरवर जनपद क्षेत्र की झंडा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है, यहाँ आदिवासियों को, जो गरीब आदिवासी है क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उन लोगों को आवास स्वीकृत किए गए थे। ये जनमन आवास योजना के तहत यहाँ 11 हितग्राहियों को, आदिवासी परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 10 ऐसे हितग्राही हैं कि जिनको 2-2 लाख रुपए के हिसाब से जो इनकी निर्माण कार्य के लिए जो राशि उनके खाते में है, वो विभाग के द्वारा, और जो जिम्मेदार है आवास को लेकर, चाहे वो पंचायत के मतलब जिम्मेदार सचिवों, सरपंचों या जो भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं, और जो नरवर जनपद में जो कर्मचारी हैं, जो आवास का प्रभारी जिसको बनाया गया है, और भी जो जिम्मेदार जुड़े हुए लोग हैं, इनके द्वारा आवासों की सभी मतलब हितग्राहियों को, जो 10 है, एक हितग्राही को तो अभी तक कोई राशि इनके द्वारा नहीं डाली गई है, ना मुहैया कराई गई है। बाकी 10 हितग्राही ऐसे हैं कि जिनके खातों में 2-2 लाख रुपए 3 किस्त, पहली किस्त 50,000, दूसरी किस्त 75,000, फिर तीसरी किस्त 75,000 रुपए उनके खाते में जमा की गई है। तो 2 लाख रुपए उसकी राशि पहुंच चुकी है। और लेकिन सबसे बड़ा एक यहाँ पे ये सवाल है कि यह राशि पूरी पहुंचने के बाद जो निर्माण कार्य पे राशि खर्च की जाती है 2 लाख रुपए, वो तो आवास की पहुंच गई है, वहाँ अभी शौचालय भी नहीं बने हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 लाख रुपए राशि पहुंचने के बाद वहाँ पे आज भी अधूरा निर्माण जो है, भवनों का जो आवास है, उनका आधा अधूरा निर्माण दिखाई दे रहा है। जी कमर, इस मामले में अभी तक क्या कुछ शिकायत दर्ज की गई है? कुछ शिकायत पहुंची है पुलिस तक या अधिकारियों तक कोई शिकायत दर्ज की गई है? हंसराज जी, इस मामले में अभी जो ग्रामीण लोग जो हैं, जो हितग्राही हैं, उनके द्वारा अभी ऐसी कोई शिकायत कहीं दर्ज नहीं कराई गई है। वो तो उनके द्वारा जानकारी आ रही थी, क्योंकि जो हितग्राही हैं आदिवासी हैं, आदिवासी तबके के लिए चूंकि वो खुद मजदूर है और मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूरी ही उनका आदिवासियों का पेशा रहा है, और अभी भी मजदूरी ही पेशा एक आदिवासियों का चल आ रहा है। तो उनके खाते में जो मजदूरी की राशि, इसमें मनरेगा नियम के तहत, मनरेगा की योजना के तहत राशि मजदूरों के खाते में डाली जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही ये बरती गई है कि जो हितग्राही हैं आदिवासी परिवार, उन्होंने खुद स्वयं अपने मकानों में मजदूरी की है, और उस मजदूरी का पैसा उनको आज तक नहीं दिया गया है। और दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दस्तावेजों में मजदूरी का सारा पैसा जो है, इनाल जो है, जमा हो गया है। 245 रुपए की हिसाब से 90 दिन की मजदूरी का एक सिस्टम है जो नियम में है। उस हिसाब से जो मजदूरी का भुगतान किया गया है, तो वो भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन वो हितग्राहियों के खाते में न करते हुए अन्य किसी दूसरे जो खाते के लोग हैं पंचायत क्षेत्र में या पंचायत से बाहर है, उनके जो है कहीं ना कहीं उनके नाम पे वो भुगतान मजदूरी का किया गया। तो कमर, जैसा कि आपने बताया कि पैसा आया है लेकिन हितग्राहियों के खाते में वो पैसा नहीं पहुंचा है, तो इसके पीछे कौन है? क्या कोई अधिकारी इसमें शामिल है या कौन इसमें शामिल हो सकता है? इसकी कुछ जानकारी है? नहीं, जानकारी का तो सीधा है कि जो यहाँ पे जनपद में जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी भी यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही कहे या फिर उनकी सांठगांठ से ये काम हुआ जो है, किया गया है कि जो गरीब हितग्राही है आदिवासी वर्ग के, उनको जो है राशि दे दी गई है। मजदूरी की राशि उनके खाते में जमा करना थी, वो उनके खाते में ना जमा करके कहीं किसी अन्य है ना खातों में राशि है ना जमा की गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी राशि पहुंचने के बाद वो आज तक अपना मकान मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करा पाए। बाहर से सिर्फ यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है, जो आवासों को जो देख रहा है, जिनको शासन की ओर से अधिकार दिया गया है कि भाई ये आप ही की जिम्मेदारी है, आपको इसको कंप्लीट कराना है। और इस वक्त देखा जाए तो आवासों को लेकर काफी शिवपुरी में चहल पहल मची रहती है, और समय समय पर शासन के भी निर्देश जो है निर्देश जारी शासन के द्वारा किए जाते हैं कि भाई आवासों को पूर्ण कराया जाए, और कहीं ना कहीं इस योजना का पूरा गरीब तबके के जो लोग हैं उनको लाभ न दिया जाए। लेकिन यहाँ अंदर देखा जाए तो बाहर से दीवारों को पलस्तर करके और उनकी रंगाई पुताई करके और नाम लिखवा के और
तो उन्होंने खाना पूर्ति की है, बाकी अंदर पूरे घरों का हाल बेहाल है। वहाँ वो लोग रहने से भी अभी जो है परेशान है। जो वो कच्चे मकान में रहते थे झोपड़ी में, वही कंडीशन आज भी है कि वो जमीन पे मट्टी में जो है अपने बिस्तर बिछा के और बेचारे सो रहे हैं और अपना पालन कर रहे हैं। जी कमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शिवपुरी के नरवर थाना की एक मामला है, नरवर थाना के ग्राम पंचायत झंडा की यह मामला है पूरा, जहां पर हितग्राहियों के खाते में पैसा न डालकर किसी दूसरे व्यक्तियों के खातों में पैसा डालने का मामला सामने आया है। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही अधिकारियों द्वारा बरती गई है।